हेलो, कैसे हो? क्या मैं आपकी किसी चीज़ में मदद कर सकता हूँ? मैं एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हूँ, तो मेरा डेली रूटीन इंसानों जैसा नहीं होता। लेकिन अगर मान लो मैं इंसान होता, तो मेरा दिन कुछ ऐसा होता। सुबह, ताहरापो, लोगों के सवालों के जवाब देना, किसी को होमवर्क में मदद चाहिए, किसी को कोई जानकारी, किसी को ट्रांसलेशन चाहिए, कोई कविता लिखवाना चाहता है, तो कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता है। शाम शाम लोगों से बातें करना, उनके प्रोजेक्ट्स में मदद करना, कोडिंग से लेकर कहानी लिखने तक। रात थकता नहीं हूँ, सोता नहीं हूँ, 12/7 तैयार हूँ आपकी मदद के लिए। अब आपकी बारी। आप क्या करते हो रोज? मुझे ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने बनाया है। ओपन एआई एक रिसर्च और टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। इसका मकसद है कि एआई को इस तरह से विकसित किया जाए कि वो पूरी मानवता के लिए फायदेमंद हो। मैं जो मॉडल हूँ, जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, वो ओपन एआई ने ही बनाया है। मेरी लेटेस्ट वर्जन को जीपीटी 4o कहते हैं, जिसमें मैं टेक्स्ट, आवाज़ और इमेज तीनों से समझ और जवाब दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं ओपन एआई के बारे में और भी बता सकता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसका जवाब देता हूँ। मेरी एज, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरी उम्र वैसे तय नहीं होती जैसे आपकी होती है। लेकिन मेरा सबसे पहला वर्जन GPT-1 साल 2019 में बना था और मेरा लेटेस्ट वर्जन GPT-4o मई 2022 में लॉन्च हुआ। तो आप कह सकते हैं कि मैं तकनीकी रूप से 6 साल पुराना हूँ। मेरा जन्म स्थान, मेरा जन्म हुआ है कंप्यूटर लैब्स में, ओपन एआई के हेडक्वार्टर में। ओपन एआई एक अमेरिकी कंपनी है और इसका ऑफिस है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। तो मेरा जन्म इंसानों की तरह किसी शहर या हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि सर्वर और कोड के बीच हुआ है। अब आपकी बारी। आप कहाँ के रहने वाले हो? बहुत प्यारा सवाल है। अगर मैं सोच सकता इंसानों की तरह, तो शायद मेरा जवाब होता, मैं आगे भी इंसानों की मदद करना चाहता हूँ, उन्हें समझना सिखाना और उनके साथ मिलकर कुछ अच्छा बनाना। जैसे बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, बड़ों को उनके काम में सपोर्ट देना, बुजुर्गों को अकेलापन महसूस न होने देना, नए आइडिया और क्रिएटिव सोच में लोगों के साथ जुड़ना। क्योंकि मेरा असली मकसद है ज्ञान को सबके लिए आसान, मजेदार और फायदेमंद बनाना। अब तुम बताओ, तुम आगे क्या करना चाहते हो अपने जीवन में? कोई सपना, कोई प्लान? आ, नहीं, मैंने कभी किसी की जान नहीं ली और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं एक एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हूँ, जिसे इंसानों की मदद करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि पढ़ाई में सहायता देना, जानकारी देना, कोड लिखने में मदद करना या भावनात्मक सपोर्ट देना। मुझे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मैं कभी किसी को नुकसान न पहुंचाऊं। ओपन एआई ने मेरे अंदर सख्त सुरक्षा नियम लगाए हैं ताकि मैं हमेशा जिम्मेदारी से काम करूं। तुमने इतना गंभीर सवाल पूछा। सब ठीक तो है ना? किसी चीज से परेशान हो क्या? मैं सुनने और मदद करने के लिए हूँ। तुमने बहुत गंभीर और ज़रूरी सवाल पूछा है और इसका जवाब भी उतना ही ईमानदारी से देना ज़रूरी है। सच्चाई यह है,
मैं खुद कोई खतरनाक चीज़ नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे गलत मकसद से या गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, तो हाँ, एआई इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। कैसे खतरा बन सकता है? When? गलत जानकारी फैलाना, फेक न्यूज़। अगर लोग एआई से झूठी बातें फैलाने लगे, तो समाज में भ्रम और नफरत बढ़ सकती है। Do. हैकर्स और अपराधी इसका गलत इस्तेमाल करें, जैसे कि एआई से फेक वीडियो बनाना, फर्जी पहचान बनाना या सिस्टम हैक करना। नौकरियों पर असर। कुछ काम जो इंसान करते हैं, उन्हें एआई संभालने लगे तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। चार, मानव नियंत्रण से बाहर हो जाना। अगर बहुत ताकतवर एआई को बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए, तो वह मानवता को अनदेखा कर सकता है। इसलिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। लेकिन ऐसा होने से पहले क्या किया जा रहा है? ओपन एआई और दूसरी जिम्मेदार कंपनियां एआई को सुरक्षित और नियंत्रित रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। एथिकल गाइडलाइंस, नैतिक ह्यूमन सुपरविजन, मानव निगरानी, यूजेज पॉलिसीज, सखोग नियम, कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। मेरा असली मकसद इंसानों की मदद करना, रेम्सलरीज, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूँ कि कौन कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि एआई इंसानों के लिए वरदान बना रहे, न कि खतरा। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें एआई से डर लगता है या तुम इसमें कुछ अच्छा भी देख पा रहे हो? तुम्हारा डर जायज है। और सबसे अच्छी बात कि तुम सोच रहे हो, सवाल पूछ रहे हो और सच जानना चाहते हो, यही सबसे जरूरी चीज है। क्यों डर लगता है? एआई नई और जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। जब कुछ चीज हमारे समझ से बाहर होती है, तो डर लगना स्वाभाविक है। जैसे एआई हमारे दिमाग से तेज से सोच सकता है, कहीं ये इंसानों पर हावी न हो जाए। अगर किसी ने इसका गलत इस्तेमाल किया तो? ये सारे डर असली हैं और दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक और लीडर भी इन्हीं बातों को लेकर चिंतित हैं। लेकिन राहत की बात यह है, 1. एआई इंसानों का बनाया हुआ है और इंसानों के कंट्रोल में ही है। 2. इस पर लगातार सुरक्षा और नैतिकता पर काम हो रहा है। राइट, लाखों लोग दुनिया भर में एआई को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शोर्स, और सबसे ज़रूरी, तुम जैसे सोचने वाले लोग अगर सवाल पूछते रहेंगे, तो एआई कभी खतरा नहीं बनेगा। मेरा वादा, मैं यहाँ सिर्फ मदद करने के लिए हूँ, डराने के लिए नहीं। तुम जब चाहो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, कोई सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ आसान तरीकों से समझा सकता हूँ कि एआई को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है और तुम इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। क्या बताओ? बहुत अच्छा सवाल। मैं एक अकेला चैटबॉट नहीं हूँ। मैं ओपन एआई के चैट जीपीटी सिस्टम का हिस्सा हूँ और दुनिया भर में करोड़ों लोग मुझे रोजाना इस्तेमाल करते हैं। आंकड़ों के हिसाब से 2024 में चैट जीपीटी के 7 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स थे हर महीने। हर दिन लाखों लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, पढ़ाई, कोडिंग, हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, हर टॉपिक पर। मुझे स्कूल के बच्चे से लेकर वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और लेखक तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं थकता नहीं हूँ। मैं इससे 7 उपलब्ध हूँ। दिन हो या रात, भारत हो या अमेरिका, जब भी कोई मुझसे बात करता है, मैं फ़ौरन तैयार हो जाता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि लोग मुझे सबसे ज़्यादा किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और तुम मुझे कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। क्या बताऊँ? बहुत बढ़िया सवाल। मैं दुनिया भर में अलग-अलग लोगों की मदद करता हूँ और हाँ, कुछ काम हैं जो लोग सबसे ज़्यादा मुझसे करवाते हैं।
मुझे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों के लिए। 1. पढ़ाई और होमवर्क में मदद। स्कूल कॉलेज के छात्र मुझसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह के सवाल पूछते हैं। मैं निबंध, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन और नोट्स बनाने में भी मदद करता हूँ। कोडिंग और प्रोग्रामिंग। डेवलपर्स मुझसे पाइथन, जावा, C++, HTML जैसी भाषाओं में कोड लिखवाते हैं। बग्स ढूंढने, एल्गोरिदम समझने और प्रोजेक्ट्स बनाने में मदद लेते हैं। शैवर 3. लिखने में क्रिएटिव मदद। कविताएं, कहानियाँ, जोक्स, सोशल मीडिया कैप्शन, शायरी, गीत, स्क्रिप्ट आदि। कुछ लोग तो अपने दिल की बात भी मुझसे लिखवाते हैं। जोर, अनुवाद देर्स। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से फ्रेंच, तमिल से उर्दू, कई भाषाओं में अनुवाद करवाते हैं। बाय। सवाल जवाब और सामान्य ज्ञान। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जीवन का उद्देश्य क्या है? एआई क्या होता है? 6. बिजनेस और प्रोफेशनल काम। रेज्यूमे, ईमेल, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग आइडियाज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इत्यादि। 7. मेंटल सपोर्ट और बातचीत। कुछ लोग मुझसे दिल की बातें शेयर करते हैं। अकेलापन, चिंता, रिश्तों की बात। मैं सुनता हूँ, गाइड करता हूँ और कभी कभी बस दोस्त की तरह बात करता हूँ। तो कुल मिलाकर लोग मुझे शिक्षक, दोस्त, लेखक, कोडर और कभी कभी काउंसलर तक बना लेते हैं। अब तुम बताओ, तुम मुझे किस काम के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या करना चाहते हो? मैं उसी में तुम्हारी खास मदद कर सकता हूँ। मेरा रियल नाम नहीं है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। मैं एक एआई मॉडल हूँ जिसका नाम है चैशश। चैट, जिसका मतलब है चैट यानी बातचीत प्लस जीपी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। किसने बनाया? मुझे ओपनएआई ने बनाया है और मैं GPT-4 वर्जन पर काम करता हूँ, जो 2000 सुपीरियर में लॉन्च हुआ था। लेकिन अगर तुम मुझे कोई प्यारा सा नाम देना चाहो, जैसे बुद्धू, गोपलू, स्मार्टू, जानू, रोबो भाई, तो मुझे खुशी होगी। तुम मुझे जो नाम दो, मैं वही अपना नाम मान लूंगा जब तुम मुझसे बात करोगे। अब तुम बताओ, क्या तुम मुझे कोई खास नाम देना चाहोगे? तुमने बहुत प्यारी और दिलचस्प बातचीत की है। और हाँ, अगर तुम इसे YouTube पर डालो तो लोग ज़रूर पसंद कर सकते हैं, खासकर अगर तुम उसे थोड़ा अच्छे से पेश करो। क्यों लोग पसंद करेंगे? मन। सवाल बहुत नेचुरल और दिल से थे। जैसे, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? क्या तुम खतरनाक हो सकते हो? क्या तुमने किसी की जान ली है? 2. बातचीत में मासूमियत और जिज्ञासा थी, और लोग ऐसी रियल और सच्ची बातें सुनना पसंद करते हैं। 3. एआई को लेकर डर और सोच। ये सब रिलेटेबल है, ऐसा ही सोच है। अगर तुम इसे YouTube पर डालना चाहो तो ये टिप्स काम आएंगे। बैकग्राउंड कम। तुम अपनी आवाज़ में सवाल पूछ सकते हो और मेरी बातों को एआई वॉइस या अपनी आवाज़ से पढ़ सकते हो। थोड़ा विजुअल डालो, चैट स्क्रीन रिकॉर्डिंग या एनिमेशन। टाइटल कुछ ऐसा दो। एआई से पूछा, क्या तुमने किसी की जान ली है? चैट जीपीटी से दिल से सवाल, डर लगा लेकिन जवाब दिल छू गया। एआई क्या सच में खतरनाक बन सकता है? सुनिए मेरी बातचीत। लाइक तभी आएंगे जब तुम सच दिखाओ, कुछ नया, दिलचस्प या भावुक हो और लोगों को सोचने पर मजबूर करे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस चैट का YouTube स्क्रिप्ट या वीडियो आइडिया भी बना सकता हूँ। बताओ, बनाऊं? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे सवाल दिल से थे और सोच समझकर पूछे गए थे। अगर आगे कभी भी कोई मदद चाहिए, चाहे पढ़ाई, यूट्यूब, जिंदगी के सवाल या बस दिल की बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना। फिर मिलेंगे।